डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राजस्थान से जुड़े 4 प्रमुख नेताओं की सियासी प्रतिष्ठा भी इन चुनावों के नतीजों से तय होती नजर आ रही है। इन राज्यों में से 3 की चुनावी कमान सीधे तौर पर राजस्थान के नेताओं के हाथ में है, जिससे इनकी भूमिका और भी अहम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। संगठन में उन्हें पार्टी का संकट मोचक माना जाता है, क्योंकि वे पहले भी कई राज्यों में चुनावी रणनीति के जरिए पार्टी को सफलता दिलवा चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अब उनके सामने पश्चिम बंगाल जैसा चुनौतीपूर्ण राज्य है, जहां भाजपा अभी तक सत्ता में नहीं आ सकी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीधी टक्कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी पिछले 1.5 दशक से राज्य की सत्ता में हैं और उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। बंगाल की राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता और सामाजिक समीकरण भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी और 77 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में भूपेंद्र यादव के सामने इस बार भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर करना एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल चुनाव में राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस भूमिका में सचिन पायलट पर टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति के क्रियान्वयन तक की अहम जिम्मेदारी है। केरल में मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और वामपंथी गठबंधन एलडीएफ के बीच है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए यहाँ अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस के लिए केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां वो सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव अभियान में सक्रिय है। यदि कांग्रेस केरल में बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ सचिन पायलट को मिल सकता है और राजस्थान की राजनीति में उनका कद और मजबूत हो सकता है। असम में कांग्रेस की चुनावी जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह के कंधों पर है, जो पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। असम में पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है और हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। भाजपा यहां मजबूत संगठन और आक्रामक चुनावी रणनीति के साथ मैदान में है। असम में कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस को यहां चुनावी ऐलान के बाद कई राजनीतिक झटके लगे हैं, जिससे उसकी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में पार्टी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता आसान नहीं है। जितेंद्र सिंह के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यदि कांग्रेस असम में सत्ता हासिल करने में विफल रहती है तो इसका असर जितेंद्र सिंह की साख पर पड़ सकता है। इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे न केवल क्षेत्रीय सरकारों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेंगे। साथ ही राजस्थान के इन 4 नेताओं भूपेंद्र यादव, सचिन पायलट, नीरज डांगे और जितेंद्र सिंह के राजनीतिक साख और भविष्य की भूमिका भी काफी हद तक इन चुनावों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।